हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम फैज़ान है। जैसा कि आप लोगों को मालूम कि अपन यहाँ पे तुर्किश ड्रामा के है ना, अपन एक्चुअल जो है चैनल अपन तुर्किश ड्रामा के ऊपर डिस्कशन करते एंड यस अपन है ना इसके साथ साथ बॉलीवुड रिव्यूज़ भी करते। तो यस वी आर बैक विद अवर तुर्किश ड्रामा रिव्यू जो आशिकन तख्त के ऊपर है एंड फर्स्ट लुक के ऊपर अपन बात करेंगे आज। तो देखो भाई, पर्सनली अगर मैं बोलूँ सुल्तान अलाउद्दीन का पहले हुआ क्या, मैं शुरू से सुनाते हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर है ना सुल्तान अलाउद्दीन का पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि भाई अभी तक मोहम्मद बुज़दाक है ना कोई स्क्रिप्ट राइटिंग की फोटोज नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा, क्या मोहम्मद बुज़दाक डर गया ये वो, बल्कि पूरे फेक नैरेटिव ट्रोलिंग वगैरह चल रही कर रही थी। सडनली कल क्या हुआ रात में कि है ना, यानी कि या रात में क्या करे बोले तो कि सुल्तान अलाउद्दीन का ऑफिशियल लुक यहाँ पर है ना लोग रिलीज कर दिए बुज़दाक वाले। अगर आप लोग ये एक्टर को नहीं जान देता, आप लोगों को बता दो कि यहाँ पर जो सुल्तान अब्दुल हमीद में जो एक कैरेक्टर था, जो यहाँ पर सुल्तान अब्दुल हमीद का यहाँ पर जो राइट हैंड बने हुआ रहता, राइट हैंड क्या जासूस बने हुआ रहता, वही एक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा सुल्तान अलाउद्दीन। और हाँ, ये इतना डिफरेंस इस वास्ते दिख रहा है एज में क्योंकि वो 10 साल पुरानी सीरीज है, 10 या वो अर्तुगरुल के टाइम की सीरीज है वो। तो वो इस वास्ते यहाँ पे टाइम जम दिख रहा है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना बहुत सारी ऐसी दाढ़ी, पूरा लुक वगैरह जबरदस्त दिख रहा है यहाँ पर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि देखो भाई फिर आप लोगों का कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भाई इतनी दाढ़ी लोग कई को बना कर रखी है, मंगोल का वैसा कई को दिख रहा, ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई सल्जुक का कोई सुल्तान दिख रहा बोलकर आप लोगों के पूरे क्वेश्चन होंगे। उसका मैं सवाल का जवाब देता। देखो एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ से शुरू हुई मालूम, क्योंकि अपन अर्तुगरुल में जो देखे थे सुल्तान आई मीन सीजन 3 में, उसके बाला छोटे थे यार है ना, अच्छा खासा दिख रहा था, वो प्रॉपर सुल्तान दिख रहा था और थोड़ी एजड दिख रहा था बंदा। इसमें ऐसा ही कोई दिख रहा बोलकर आपको ऐसा दिख रहा होगा और वो सिमिलैरिटी दिख रही भी यहाँ पर यंग एज की। तो देखो मैं एक आपको बोलता हूँ कि सल्जुक जब है ना कायम हुई, ये जब सुल्तान अलाउद्दीन जब ये तख्त पे बैठा था ना, इससे पहले ये बंदा जिंदान में था। तो इस वास्ते इसका जो वो भी लुक जो इतना आपको भयानक लुक जो दिख रहा ना, वो इस वास्ते है क्योंकि है ना वो बंदा जिंदान में था, तो इसी वास्ते उसकी दाढ़ी बाला सब बढ़ गए थे। और वो बंदे को है ना कुछ रीजंस के डाले थे जिंदान में, वो आपको बाद में कहानी सुना था अलग वीडियो में। अब ये बनाए तो खुद बड़ी बन जाती वीडियो, अपन लुक के बारे में बात कर रहे। तो इस वास्ते उसकी दाढ़ी बाला पूरे बने हुए थे। तो अब ये स्टोरी क्या कैसा बताएगी बोले तो कि ये बंदा जिंदान में से निकल के तख्त तक ऐसा पहुंचा, वो ये स्टोरी एक्चुअली यहाँ पर दिखाने वाली है सीजन में। एंड यहाँ से है ना फिर कैसा सल्जुक का दौर है ना और बढ़ते गया। और जब ये इतनी बड़ी सल्जुक सल्तनत के बाद जब ये सल्तनत रोम यानी कि जब छोटी जो अनातोलिया जो प्रॉपर था, इसको है ना कैसा वो प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये कैसा है ना पूरे तुर्क कबाइलियों को कैसा एक साथ लेकर है ना जंगों पे जाते थे। और है ना इसमें और इनके है ना इनके टाइम पे क्या था बोले तो शाजिशा भी जो गद्दारी टाइप के चीज़ा रहते थे, शाजिज शाजिज क्या बोलते हैं उसको, आई एम रियली सॉरी, मैं उर्दू मेरी गलत है तो, जो ट्रैप्स वगैरह बिछाते थे, अंदर ही गद्दारा थे। एंड है ना कैसा उस गद्दारों को बचते बचते सुल्तान अलाउद्दीन अपने आप को बचाए। एंड 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 उनका बहुत बुरा हुआ, लेकिन हाँ, तो ये इसके ऊपर पूरी कहानी है। और तख्त और है ना जैसा कि उसका टाइटल भी यही है कि है ना तख्त और आशिक और तख्त तो वही है, मोहब्बत या तख्त। तो इसका टाइटल ही यही, इसका मतलब यही है कि क्या मोहब्बत जरूरी है या तख्त। तो उसी के ऊपर पूरा स्टोरी रिवॉल्व है यहाँ पर। एंड सल्जुक की सल्तनत के ऊपर ये स्टोरी है। और इसकी टाइमलाइन अगर आप लोगों को जानना है तो ये टाइमलाइन है ना अराउंड लाइक अर्तुगरुल का जो आप दौर देखे उससे आई गेस ये 10 साल पहले या 5 साल पहले का जो सीजन 3 में जो दौर बताया था ना अर्तुगरुल का, आई गेस कुछ बताया था ना, मेरे को याद नहीं है। याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ 1200 या 1100 का था शायद। उससे इतना याद रख लो कि जो सीजन 3 में जो आप लोग दौर देखा ना अर्तुगरुल का, उससे 5 साल पहले या 10 साल पहले का दौर बताने वाले, जो सुल्तान अलाउद्दीन है ना यहाँ पे कैद से छुट के तख्त संभाले थे, तो वो वाला दौर है ये। तो भाई इस वास्ते उसका लुक, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अगर ओवरऑल कंक्लूजन दी उसके लुक का, तो इस वास्ते इसकी दाढ़ी बाला इतने बड़े बड़े इस वास्ते ही दिख रहे क्योंकि वो जिंदान से छुट के सुल्तान डायरेक्टली बना इस वास्ते। आगे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सीरीज के आगे आगे जैसा ऐसा बढ़ते जाएंगे उसके बाल वगैरह शॉर्ट कर देंगे लोग, मेरे को ऐसा दिख रहा। एंड यहाँ पर भाई मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हो सकता है ये सीजन में भी ये लोग है ना पगड़ी वगैरह नहीं पहनाने वाले, मेरे को पर्सनली दिख रहा। और भाई मैं खुदा के वास्ते भाई अगर मोहम्मद बुज़दाक को ट्रोल करना ही है तो भाई ट्रोल ये बात पे करो कि भाई उसको कबीले में मत बताओ, खुदा के वास्ते उसको महल बताओ। भाई कुल्लू जोरहान में मैं देख देख के बेजार हो गया था, मतलब उस्मान एंड अर्तुगरुल में दिलों में बताते थे भाई बीच बीच में। ये अब ओरहान में फिर ओरहान से शुरू करे लोग खिले बताना, वो शुक्र ही है कि खिले बताए वो लोग एंडिंग एंडिंग में। लेकिन इससे पहले कबीलों में मत बताओ रे भाई, वो कबीले का दौर था, कहीं कबीला बता लिया तो बैठेंगे। फिर सुल्तान अलाउद्दीन को, भाई सुल्तान अलाउद्दीन किले में रहा प्रॉपर सल्जुक किले में, तो प्लीज किले में बताओ उसको और अच्छे किले में बताओ, मेरी ख्वाहिश है वो। तो प्लीज वो एक चीज है। एंड बाकी के लुक्स भी यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन का जैसा लुक रिलीज करे उसके दूसरे दिन पूरी स्क्रीन राइटिंग जो लोग ट्रोल कर रहे थे मोहम्मद बुज़दाक को कि भाई ऐसा डर रहा कर रहा बोले तो
बंदा पूरे स्क्रिप्ट राइटिंग के, एक अलाउद्दीन का नहीं बल्कि मलिका खातून, इस्मत खातून, क्या ही नाम था ना, और वो मैं भूल गया। अर्तुगरुल में एक बीवी थी देखो सुल्तान अलाउद्दीन की, भूल गया यार, कैसा भूल सकता है, और मैं उसके लुक्स वगैरह सबके लुक्स बता दिए यहाँ पर कि कौन क्या है, सब बल्कि पूरे लुक्स ऐसा बताया, और है ना चारों तरफ टेबल स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह है। आई होपफुल कि मैं है ना ये सितंबर की लास्ट वीक में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये लोग शुरू करने वाले हैं, और आई गेस ये लोग है ना फर्स्ट सीजन यहाँ पर शूट कर लिए, मेरे को ऐसा दिख रहा है, और फर्स्ट एपिसोड या 2-3 एपिसोड रिलीज, आई मीन एपिसोड शूट करके रख लिए मेरा ख्याल। तो आप लोग फिक्र ना करो, ये जल्द से जल्द यहाँ पर आशिकन तक आने वाला है। ये लोग अभी तो ऐसा ऑफिशियली डेट या टाइम अनाउंस नहीं करे, लेकिन होपफुल हो कि ये सीज़न मेरे से आशिक तक अच्छा आ जाए, और कुल्लूज़ ओरहान से अच्छा आ जाए, मैं ये उम्मीद करके रखे हुआ हूँ भाई। मैं अब लो ग्रेड बोले तो मैं ओरहान को रखे हुआ हूँ मैं। देखो उसकी भी स्टोरी अच्छी थी, लेकिन लो ग्रेड इस वास्ते रखे हुआ ओरहान को, एक ही रीज़न है उसमें ना, ओरहान से ज़्यादा लोग फ्लावीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे थे, एंड है ना लाइक दूसरी स्टोरीज़ को फ़ोकस कर रहे थे। ओरहान और नीलोफर के ऊपर फ़ोकस नहीं हो रहा था। तो भाई मेरे भाई बस है ना, जैसा सुल्तान अलाउद्दीन की जो कहानी है, जो मेन कोर आप बताना चाह रहे हो, बस उस पे बताओ, क्योंकि ये लोग बहुत स्मार्ट वर्क करे, और मेरे को अब ये टाइम दिख रहा है कि ये बंदा अब सक्सेसफुल होगा ये सीरीज को लेकर, क्योंकि ये बंदा है ना होमवर्क सही तरीके से करके आया, मेरे को ऐसा दिख रहा। अगर पुराने वैसे मिस्टेक्स कर रहे तो आई एम रियली सॉरी, ये सीरीज फ्लॉप हो जाएगी अगर वैसा हुआ तो। बस मेरे को इतना दिख रहा, इस वास्ते मैं यहाँ पर ये आशिकान तख्त की स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। निज़ाम मुल्क के मेरे को देखो भाई अपडेट्स नहीं मिल रहे मेरे को, इस वास्ते मैं इसके ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। जैसा ही मेरे को अपडेट मिलेंगे निज़ाम मिल के भी मैं बना दूंगा वीडियोस। तो यहाँ तक ही अभी तक के लिए वीडियो, और अगर ऐसी वीडियोस देखो भाई, मैं रिस्पांस देखूंगा ये वीडियो का, उसके बाद ही मैं 3-4 वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। अगर रिस्पांस अच्छा आ रहा तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ ये वाले, ये तो फिर है ना बैक टू द ट्रैक अपन बॉलीवुड भी कवर करते रहूंगा। तो यहाँ तक ही इस वीडियो, अगर पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, टिल देन के लिए बाय, टेक केयर।